नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां बच्चों की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और आज हम जानेंगे उस गांव के पीछे छिपे एक भयानक डरावने रहस्य के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने अंधेरे से। चारों तरफ टूटे फूटे खंडर हैं और इन्हीं खंडरों के बीच चल रहा है एक रहस्यमयी अनुष्ठान। एक ऐसा अनुष्ठान जिसने पूरे के पूरे गांव को अपनी डरावनी गिरफ्त में ले रखा है। अब इस खौफनाक खामोशी के बीच गांव में एक बाहरी आदमी आता है। एक ऐसा शख्स जिसे भेजा गया है गांव में दफन एक सच्चाई का पता लगाने के लिए। ये है राकेश, एक सरकारी शिक्षा अधिकारी। मतलब एक ऐसा इंसान जो लॉजिक और नियमों की दुनिया में यकीन रखता है। पर अब वो एक ऐसी जगह कदम रखने जा रहा है जहां ना तो तर्क काम आता है और ना ही नियम। राकेश का काम कागज पर तो बड़ा सीधा सा है। उसे बस ये पता लगाना है कि स्कूल में जो 75 बच्चे थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, कि स्कूल ही बंद करना पड़ गया। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, ये तो एक भयानक पहेली की बस शुरुआत थी। राकेश को गांव में घूमते हुए एक अजीब सी, एक डरावनी खामोशी महसूस होती है। ये वैसी खामोशी है जो तब छा जाती है जब बच्चों की किलकारियां हमेशा के लिए बंद कर दी जाती हैं। और तभी एक हल्की सी आवाज राकेश का ध्यान खींचती है, और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जो कुछ देखता है वो उसकी सरकारी जांच को एक बेहद खौफनाक मोड़ दे देता है। वो देखता है कि मिट्टी से बनी एक अजीब सी मूर्ति के चारों तरफ गांव के कुछ बच्चे इकट्ठा हैं। पर वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो तो एक बहुत ही भयानक अनुष्ठान की नकल कर रहे थे। अब जरा सोचिए, एक बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनना, तब देवता खुश होंगे। ये साफ था कि ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये तो इस बात का सबूत था कि इस गांव की असलियत कितनी कितनी ज्यादा भयावह है। अब राकेश जब गांव वालों से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो उसे जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ डर और टालमटोल। लेकिन हर डरी हुई नजर, हर बंद दरवाजा एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहा था, गांव का वो रहस्यमयी पुजारी अघोरम। वो सपना महज एक सपना नहीं था, नहीं, वो तो उस असली शैतान की पहली झलक थी जो धीरे धीरे इस पूरे गांव की आत्मा को निगल रहा था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। जंगल के बीच से आती एक रोशनी देखकर राकेश फैसला कर लेता है कि आज रात चाहे जो हो जाए वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। और वहां पहुंचकर उसका सबसे बड़ा डर सच साबित होता है। वो सपना सच था। राकेश छिपकर उस पुजारी अघोरम को अपना भयानक अनुष्ठान करते हुए देखता है। और तभी उन दोनों का आमना सामना होता है। राकेश के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, बच्चे कहाँ हैं? और फिर अघोरम सारा सच उगल देता है। वो किसी श्राप को रोक नहीं रहा था, अरे वो तो खुद ही श्राप था। वो गांव वालों के डर को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मतलब ये मामला कभी आस्था का था ही नहीं, ये तो शुरू से ही एक सोची समझी भयानक साजिश थी। लेकिन अघोरम ने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो ये नहीं जानता था कि वो सिर्फ राकेश से बात नहीं कर रहा है। सोचिए, जिस इंसान को वो अपना रक्षक मानकर पूज रहे थे, असल में वही उनके बच्चों का कातिल था। बस ये सुनना था कि दशकों से लोगों के दिलों में दबा हुआ दुख और डर अब गुस्से का सैलाब बनकर फूट पड़ता है। और फिर होता है वो जिसे कहते हैं इंसाफ। गांव वाले खुद अपना फैसला सुनाते हैं और अघोरम के आतंक के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अगली सुबह गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। गांव आजाद था, बच्चे फिर से खेल रहे थे, लोगों के चेहरों पर हंसी थी, और राकेश अपना काम पूरा करके वहां से चला जाता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कई साल बीत जाते हैं। अघोरम की खौफनाक यादें भी अब धुंधली पड़ चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ बुराइयां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस अपनी विरासत पीछे छोड़ जाती हैं। और तभी आसमान में बिजली चमकती है और उसकी रोशनी में उस आदमी का चेहरा साफ नजर आता है। वही लाल आंखें, वही शैतानी मुस्कान। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा है। और यहीं पे कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ आता है। ये समझ आता है कि बुराई को कभी हराया ही नहीं गया था, उसे तो बस अगली पीढ़ी को सौंप दिया गया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छूट जाती है कि क्या बुराई का ये चक्र कभी खत्म भी होता है,
या फिर ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को ऐसे ही दोहराता रहेगा?